संघीय व्यवस्था, कक्षा 10वीं, सामाजिक विज्ञान, संघवाद, पाठ 2। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया? बेल्जियम एक छोटा सा देश है, किंतु इसकी जनसंख्या विविधता विद्यमान है। बेल्जियम में कई भाषा वाले लोग रहते हैं और उनमें अपने हित को लेकर परस्पर संघर्ष हो सकता है। अतः संभावित संघर्ष तथा राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए बेल्जियम ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में बहुत अधिक विविधता विद्यमान है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। औपनिवेशिक शासन तथा दुखदायी विभाजन के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद स्वतंत्र राज्यों के विलय की प्रक्रिया शुरू हुई। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था लागू हो गई। पहले स्तर के रूप में संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार कार्य करने लगी। दूसरे स्तर के रूप में राज्य सरकारें कार्य करने लगीं। आगे चलकर पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय व्यवस्था में एक तीसरा स्तर भी जुड़ गया। भारत में तीनों संघीय स्तर के अधिकार क्षेत्र एवं उनकी शक्तियाँ अलग अलग हैं। उन्हें अपने कार्य क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। इनमें से कोई भी संघीय स्तर एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक भारतीय संविधान इसकी अनुमति नहीं दे। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारत में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा। हमारे देश में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच अधिकारों शक्तियों का संविधान द्वारा उपयुक्त बंटवारा किया गया है ताकि टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो। अधिकारों शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के रूप में पृथक किया गया है। नंबर 1, संघ सूची। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय सम्मिलित होते हैं। इन विषयों से संबंधित समस्त कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इन मामलों में कोई अन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य सूची। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय मुद्दों के विषय सम्मिलित हैं और इन विषयों में राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय सम्मिलित हैं। ये विषय ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के मध्य आते हैं और इन विषयों में दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी कानून को लेकर मतभेद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। भारत का संविधान बनने के बाद भी बहुत सारे विषय विवाद से जुड़े हैं जो केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सभी राज्य नियंत्रण में रहें। राज्यों को वाणिज्य और कृषि संबंधी व्यवहार परस्पर करने होते हैं। कई बार एक राज्य मूल्य आदि पर मनमाना व्यवहार करता है तो केंद्र द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाता है। कई बार एक देश को दूसरे देश के साथ वाणिज्य अथवा कृषि संबंधी व्यवहार करना पड़ता है। उस स्थिति में केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
भारतीय संघीय व्यवस्था में विशेष स्थितियाँ। भारतीय संघीय व्यवस्था में समस्त राज्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जम्मू कश्मीर राज्य अपना अलग संविधान है, लेकिन अब इस संविधान को बदल दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर राज्य को भी समान अधिकार है। इस राज्य को विशेषाधिकार थे, वो अब समाप्त कर दिए गए हैं। अन्य राज्यों को कोई व्यक्ति, जम्मू कश्मीर में पहले अन्य राज्य का कोई व्यक्ति वहाँ भूमि या मकान नहीं खरीद सकता था। इसके अतिरिक्त भारत के संघ में कई ऐसी इकाइयाँ हैं जिन्हें बहुत ही कम अधिकार प्राप्त हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, देश की राजधानी दिल्ली आदि इसी श्रेणी में आते हैं। इन राज्यों में अधिकार बहुत सीमित हैं। इन राज्यों पर केंद्र सरकार का प्रभुत्व होता है। केंद्र राज्य को इनके शासन से संबंधित विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। केंद्र इनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है। बैटरी लो हो गई, बैटरी लो हो गई। केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारों का बंटवारा भारतीय संविधान के अनुसार किया गया है। इन बंटवारों में यदि कोई बदलाव करना हो तो यह कार्य आसान नहीं होता है। इस हेतु संसद में बदलाव के पक्ष में 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य है। साथ ही भारत के कुल राज्यों में से आधे राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित बदलाव के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह संवैधानिक प्रावधानों और अधिकारों पर अपनी दृष्टि रखती है। शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे को लेकर किसी विवाद में न्यायपालिका निर्णायक की भूमिका निभाती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किसी भी विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में होता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें राजस्व हेतु अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लगा सकती हैं, संसाधन एकत्र कर सकती हैं। यह अधिकार उन्हें संविधान से प्राप्त है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था में राज्य कार्य हेतु कई कानून व नियम आवश्यक होते हैं। इनके बिना राज्य शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। लेकिन संघीय व्यवस्था को अच्छी तरह से कार्य करने हेतु केवल संवैधानिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है। संघीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक चरित्र का सही रूप से होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था की सफलता का कारण इसका लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र है, जो कि अधिकांश संघीय व्यवस्था वाले देशों में विद्यमान है। लोकतंत्रात्मक राजनीतिक चरित्र के कारण संघवाद की भावना, एकजुटता, संस्कृति का आधार, सम्मान एवं साथ रहने की इच्छा जागृत होती है। इस स्थिति के कारण ही भारत साझा आदर्श के रूप में स्थापित हो पाया है।